तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस हथियार को दागेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। देखिए, पहला सवाल, डिजिटल सम होता क्या है? थ्योरी वोरी के मारो गोली, मेन चीज पे लेके आता हूं और अब पढ़ने पे ध्यान, सीधा सीधा पढ़ने पे ध्यान। मेरे बच्चे, डिजिट का मतलब आप जानते हो? डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, जैसे 5 6 8 3 9। मैं कहूं इस संख्या में, ये है संख्या, इसको मेरे बेटे हम कहते हैं नंबर। बहुत शांति से मेरी बात सुना, इसे हम कहते हैं नंबर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस संख्या में, इस नंबर में मेरे बेटे कितने अंक है? कितने अंक है? कितने अंक है? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है? तो आपका जवाब होगा सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो सर इसके अंदर 5 अंक है। कितने अंक है सर? 5 अंक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कितने अंक है ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंकों का योग याद करो, अंकों का योग, अंकों का योग याद करो। देखिए, शुरुआत बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सम ऑफ डिजिट, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए काम ये होगा कि सर अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + 6 + 8 + 3 = 9। तो बेटे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9 22 और 9 31। अब मुझे तो अंकों का योग चाहिए था, ये तो अंक आए नहीं। अंकों का योग अंकों में लिखना होता है, तो 3 और 1 4। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम। ये हुआ मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम। हाँ है ना, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। ये होगा डिजिटल सम। एक भाई कह रहा इंग्लिश में बोलो बेटा, मिताली दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एंड आई यूजुअली राइट एवरी टर्म इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ओके, so my dear student, what is sum of digit? Means you have to add all the digits and the answer must be in a digit। कि उत्तर अंक में होना चाहिए, संख्या में नहीं। उत्तर 31 नहीं होना चाहिए, अंकों में होना चाहिए। हाँ जी, सवाल लेता हूं मैं, पूछूंगा इसका डिजिटल योग क्या करिए। तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो इसका डिजिटल सम 33 नहीं, 3 और 3 6 बोले। बताना भाई 6 ही है कि मैं कर गया कोई लोचा यहाँ? विक्रम भाई सेम टू यू। जी प्रसन्न जी, जी बिल्कुल भाई, उत्तर बताओ। दोनों में टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। जिन बच्चों की स्पीड बहुत तेज है वो इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए और इनको 3x की स्पीड पे देख लीजिए, ताकि आपका समय बचे। क्योंकि मैं शुरुआत जब भी पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक तो मुझे बहुत धीरे से उठाना पड़ता है उसका बेसिक। अंकों का योग निकालने का एक तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकालने का एक अनदर तरीका है डिजिट। अंकों का योग वही आएगा जो 9 से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल, और शेषफल, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सच बात यह है वही हमारा सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे 5 4 8, मैं कहूं अंकों का जोड़ बताऊं तो 5 और 4 9, 9 और 8 17। अंकों का जोड़ आया 1 और 7 8। अब मेरे बच्चे 5 4 8 को मैं कहूं कि भाई 9 से भाग दो, तो 9 से पढ़ोगे तो 9 6 54, गया 0, फिर उतारा 8, ना जाने की फिर 0, तो शेषफल आया 8। तो आप ये बात देखेंगे कि डिजिट का जो समय वो वही है जो 9 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होता है ना। अब हमने ये बात भी सीखी कि 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, डिजिट डिवाइड बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती है। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती है। तो मुझे इस सवाल में ऐसा करना चाहिए था कि भाई 548 है ना, इसे मुझे 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देता हूं कि ये देखो किन अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है। जैसे 5 और 4 9 गया, तो बस 8 आंसर आ गया सीधा। हाँ जी, तो आपको पेपर में भी यही काम करना है कि जब आप इसका अंकों का योग निकालें तो आप ये देखिए कि 9 योग कहां भाग जा रहा है। 9 से 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 भाग चला गया, 7 और 2 9 भाग चला गया। तो जो बचा ना वही मेरे बच्चे आपका शेषफल, जो बचा मेरे बेटे वही आपका शेषफल होगा। हाँ जी, अब अगली बात पे आइए। मैं आपको कहूं 3 4 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो आप 9 से भाग दे दो, वही डिजिटल सम आएगा। 9 से भाग देने वाला, 9 से कौन कौन सा कट रहा है? 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना? 8 और 7 15, तो 5 और 1 6। ये मेरा आंसर। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 9 से डायरेक्ट कट रहा है जिनका जोड़ वो हटा दो, जो बच रहा है उसको जोड़ लो बस। दीपक भाई नहीं, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो आपको पता है कि डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, एक से लेके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, डिजिट कितने होते हैं? 10, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, डिजिट कितने होते हैं? 10, लेकिन एक से नहीं, डिजिट होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, अंक, लार्जेस्ट डिजिट इज 9। और ये तय है कि 9 ही इकलौता वो डिजिट है जिसे किसी नंबर से भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो डिजिट में आएगा। शेषफल आएगा वो, शेषफल अंक में आएगा, अंक में होगा। रिमाइंडर डिजिट में होगा, रिमाइंडर इन डिजिट। 9 के अलावा किसी से भी भाग देंगे या 9 से बड़ी किसी भी चीज से आप भाग देना शुरू करेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि शेषफल जो है वो संख्या में आना शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 से भाग दिया और मैंने यहां लिख दिया 57, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45, शेषफल बचा कितना? 12। ये अंक में नहीं आया, संख्या में आ गया। तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसीलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं। 9 से भाग देंगे तो ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं, ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम अपनी लड़ाई वापसी करते हैं। कहता है डिजिटल सम बताइए। काम की बात पकड़ो, सिर्फ 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब नहीं जा रहा कुछ, 6 4 10 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, यानी से 9 से भाग देते तो 3 ही शेषफल आता मेरे बेटे।
आइए मेरे बच्चे, उधम भाई, आर्यन, रिमी, हरिओम, कह रहा जी इसका डिजिटल सम बताइए। अब मेरे बच्चे यहाँ है 6 पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे 6.256, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे आएगा 1000। कहाँ है सर? 1 2 3 अंक थे, तो सर ऊपर का डिजिटल सम लगाओगे, माफ करिए मेरे भाई, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 आया। और 19 के अंकों का योग करो तो मैंने कहा 9 से भाग देना होता है, तो 9 तो गया ही, तो सिर्फ क्या आया? 1। और नीचे मेरे बेटे जीरो में कितनी भी बार जीरो जोड़ोगे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम एक आएगा, एक को एक से काटेंगे, डिजिटल सम आएगा, ये हमेशा। 9 गया बेटे, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया, दिखाई दे रहा है? 5 4 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, बचा कितना? 1, 3 और 1 4 आना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 2। सहमत है कि नहीं है? सो माय डियर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट? अब आइए, ओके, 5 7 12, 5 7 12, अरे क्या करवा रहे तुम मुझसे? आओ भैया, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। 7 7 14 और 5 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम 1 आया, दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, है ना? यहाँ ये 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी मेरा उत्तर नहीं है। 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना? ठीक है, फिर भाई 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 और 2 4, सो ऑप्शन डी मे बी योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? ये परफेक्ट स्क्वायर की तो कहानी नहीं चल रही, वो कैलकुलेशन का अलग हिस्सा था, ये कुछ और चल रहा है। अब मेरे बच्चों में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहूँ कि भाई 39 माइनस 26, अब मुझे ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, बस ये बताइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ये बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप फंसेंगे। एक भाई कह रहा है डिजिट का सम 18 आ जाता है, ढक्कन मेरे बेटे, और मेरे शब्दों से बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ, तो 8 और 1 9 आ गया, और 9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आइए सामने ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 तो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ क्या बचा? 6 और 2 8। सर समस्या ये कि 3 से 8 कैसे घटाऊं? भाई डिजिटल सम में तो पंगा ये था कि इसमें से घटाना, लेकिन ये तो 3 है। तो आप एक बात बताओ, जब भी ऐसा होना तो अपनी तरफ से, मतलब आप ना घटा पाए तो 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 का मतलब 0 होगा, और 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 जोड़ दो, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 में 60 गया 4। सो दिस माइट बी योर आंसर। समझ गए? अभी भी ढक्कन 5 आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर दे रहे हैं, टट डूब के मर जाओ। आइए आपका इंतजार है, बताओ भाई। मुझे ये सोचना चाहिए कि सर जी 9 गया, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, स्पीड बनाओ। यहाँ देखो सर, 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ठीक है भाई, तो 4 में से 2 गया 2 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 9 गया, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम एक ही आंसर है। 8 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ये आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और 1 9 गया 0, ये भी आंसर नहीं है। 9 गया 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए था 2। हाँ जी, अगला सवाल देखो यार, 5 4 9, 7 और 2 9, यहाँ 8 आया, 4 3 7 और 2 9, यहाँ 2 आया, तो 8 दुनिया है 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, यानी मेरे आंसर में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। क्लियर है? अब हमें वही चेक करना है, 7 कहाँ आएगा? देखो 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, अब 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ 6 और 3 9 गया, 1 और 8 गया 9 हो गया, 1 और 8 9, 5 और 2 7, ये भी सही आंसर। अब यहाँ ये मेरे बच्चे 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9 गया, अब 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 बना, ये गलत आंसर है, मुझे 7 चाहिए था। हाँ जी, अब आइए आगे, यहाँ देखते हैं। देखो मेरे भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब 8 और 1 9 गया, तो 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी। तो मेरे बच्चे हमें ये भी समझना होगा कि 1 8 2 5 3 1 6 9 8 एक ही चीज़ है, कि ए और सी दोनों मेरे ऑप्शन हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन भी मेरा ठीक निकला और सी ऑप्शन भी ठीक निकला, तो हमें ये मानना है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हम इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 जमा 31 बराबर 90, बराबर 90, बताओ ये ठीक है? नहीं तो आप डिजिटल सम से जाओगे तो 5 आया डिजिटल सम, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम, तो 5 और 4 9 आया डिजिटल सम, यहाँ देखे तो 9 आया, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, गलत है ये तो, लेकिन फिर भी डिजिटल सम ठीक है। लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कह दूं कि भैया 90 नहीं 91 है, अब बताओ डिजिटल सम, तो आपको 9 से 9 कटा डिजिटल सम ही का है, ये गलत है, यानी बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा गलत है, ये बताने में आपको वक्त लगेगा कि सही कौन सा है, इस बात को ध्यान दीजिए, सही कौन सा ये नहीं बता पाएंगे, गलत कौन सा ये बात आप तुरंत बता देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिए, 113 का वर्ग मुझे निकालना है, मुझे वर्ग नहीं निकालना, मुझे इस बात को समझना है कि मुझे इसका डिजिटल सम अप्लाई करना है। तो देखो 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम 5 हुआ, 5 का वर्ग करोगे आएगा 25, और 25 का मतलब हुआ 5 और 2 7। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 7।
हम 7 पे जाएंगे, देखते हैं। मुझे डिटेल नहीं करना, ये तय है अभी। अभी मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि मैं डिजिटल सम से कितने ऑप्शन छांट सकता हूँ। हो सकता है 2 ऑप्शन सही बता दूं, तो कम से कम डिजिटल सम से मुझे इतनी समझ आई कि तुक्केबाजी करनी है तो कैसे करनी है ना। तो मुझे 2 सही लग रहे हैं तो करके देखता हूँ। तो देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 सेट होगा। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 2 8 नहीं हो रहा सेट, 6 और 2 8 नहीं हो रहा था। ये 7 और 2 9, 8 और 1 9 9 गया, 0 आ गया, ये भी सेट नहीं हो रहा। 9 गया भाई, 8 और 1 9 गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी सेट नहीं हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे भाई, इसका आप वर्क करेंगे तो 5 5 6 का वर्ग, तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 है। 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में 9 काटा तो बचा कितना 4। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डिजिटल सम निकाला, फिर उसका वर्क किया तो डिजिटल सम निकल के आया 4, यानी जो ऑप्शन मेरा 4 डिजिटल सम देगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं, 6 और 3 9, 9 गया, 3 और 3 6 नहीं, 9 गया, 6 3 9 गया, 3 2 5 नहीं। हाँ जी 9 गया, 6 3 9 गया, 3 और 1 4 हो सकता है। 9 गया, 6 3 9 गया, 4 और 3 7 नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे इस लिहाज से मेरा केवल ऑप्शन बी आंसर है। बताइए मेरे भाई, तो तरीका ये होगा कि मेरे बच्चे, आप अगर मान लीजिए इसका डिजिटल सम थोड़ी देर समझाने के लिए मान लेते हैं 9 आया, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 है। तो 7 का वर्गमूल तो आपसे निकलेगा ही नहीं, फिर आप इसे डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे? तो आप फंस जाएंगे। तो मेरे बेटे करिए क्या कि भाई इसका जो आंसर है वो ये है, लेकिन अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, तो आंसरों का ही मुझे वर्ग करना पड़ेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? भाई एग्जाम्पल के लिए 4489 का वर्गमूल ए है, तो मेरे बेटे मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दूंगा, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटाऊं तो 4489 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर। तो भाई इसका जो भी आंसर होगा वो सारे के सारे आंसर होंगे क्या, ए की फॉर्म में, लेकिन मैं इसको रूट हटाना चाह रहा हूं तो मैं बना दूंगा आंसर को ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका मतलब सब पे क्या लग जाएंगे मेरे भाई, फिर सब पे 2 लग जाएगा, 2 2 2। अब मैं अपना ऑप्शन चेक कर सकता हूं। अब मेरे लिए सवाल जो है वो मात्र 4489 है। तो 9 गया, 8 और 4 12 और 4 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 गया। अब आइए 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, डिजिटल सम बन गया 7। हाँ सर, ये बात ठीक है। देखिए इसका डिजिटल सम निकाला 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7 बन गया। यहाँ तक, क्योंकि डिजिटल सम हमें सही उत्तर नहीं देता, डिजिटल सम हमें ये बता देता कि ये गलत उत्तर है। और हमें कोशिश डिजिटल सम से यही करनी होती है कि कितना मैक्सिमम हम जल्दी चीजें छाट पाए, जिससे हमारी गलत उत्तर की छटनी हो जाए। यहाँ देखिए मेरे बेटा, 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6। अब 6 का वर्ग करोगे तो आएगा 36, और 36 में 3 और 6 9, डिजिटल सम 0। 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 का डिजिटल सम 0। हमें क्या चाहिए था सर 7, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1, मुझे चाहिए था 7। तो केवल ऑप्शन ए मेरा आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना। शिवम भाई कह रहा समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ, एक और नया एग्जाम्पल लेके। इतने एग्जाम्पल दाग देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि भैया प्रैक्टिस करें कि बस यही पढ़े ना। भाई डिजिटल सम सच मायने में अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल हर चैप्टर में होना है। आइए बाबू, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए बेटे, तो 15,625 है, 15,625। मैं क्या कर रहा हूं, इसका आंसर इनमें से तो मैं सबका स्क्वायर कर दे रहा हूं ताकि आई कैन एलिब्रेट इट इन ए प्रॉपर वे, ताकि मैं इनकी छड़नी साफ सुथरे तरीकों से कर पाऊं। तो देखो मेरे बच्चे, 5 और 2 7, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत बढ़िया से मेरी बात समझना। 6 और 2 8 और 1 9, कट गया। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो इसके आंसर का डिजिटल सम 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखिए, 5 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, क्योंकि मुझे वर्क करना था। 9 कटा तो डिजिटल सम 4 आया, जो कि आंसर नहीं चाहिए मुझे। यहाँ करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 0 का वर्क करोगे तो डिजिटल सम 0 ही आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 5 और 4 9 कटा, 1 1 का वर्क करोगे तो भी 1 आएगा। अब मेरे बेटे आप अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि सर ए और डी दोनों ही मेरे आंसर आ रहे हैं। कुछ मूर्ख बच्चे जो हैं वो इस बात को समझेंगे नहीं, वो सीधा ए देखा लगाया ऑप्शन में फेंक दिया और यही मार खा जाएंगे। मेरे बेटे आप सभी को ये बात सोच समझनी होगी बहुत जोरों शोरों से, कि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रीड नहीं करेंगे, कि डिजिटल सम मैं लिख के देता हूं ताकि आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। और अगर अभी भी सेट नहीं हुआ तो तुम्हारे हाथ पे लिखूंगा, फिर मैं पेन से तुम्हारे हाथ पे, ताकि तुम बार बार पढ़ो। डिजिटल सम इज नॉट फॉर गेटिंग करेक्ट आंसर। डिजिटल सम करेक्ट आंसर निकालने का तरीका नहीं है, बट इट इज फॉर चूजिंग रॉन्ग आंसर।
जबकि ये जो है डिजिटल सम, ये गलत उत्तर छांटने का तरीका है, सही उत्तर छांटने का तरीका नहीं, गलत उत्तर छांटने का तरीका। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन बी गलत है। मैं इससे ये छांट सकता हूं कि गलत क्या है। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, क्योंकि अरिथमेटिक में इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होगी भाषा, और आप वहां डिजिटल सम लगाएंगे और पहला ही ऑप्शन आपका तुक्के में सेट हो गया और आप वहां खुशियां मनाते हो, ओए ओए मैंने सबसे पहले सवाल छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, डिजिटल सम सही बताता ही नहीं है। डिजिटल सम तो ये बताता है गलत कौन सा ऑप्शन है ना। क्योंकि 5 जब आता है तो 2 के साथ ही आता है यार, रिंकू भाई वेरी गुड। अब मेरे बेटे आगे की बात करते हैं, यहां तक की बात समझ गए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? सुजय भाई क्लियर है? अब ए और डी में कौन सा सही है सर मुझे नहीं पता, मैंने अगर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही मैं फिर इससे आगे का आंसर निकाल पाऊंगा। डिजिटल सम की औकात नहीं कि इससे आगे आपको आंसर दे दे, डिजिटल सम इससे आगे आपको आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है जी, डिजिटल सम केवल आपको एक सलाह देगा कि भाई आपको तुक्का लगाना है तो ए और डी में लगा लो, या फिर आपको स्क्वायर प्रॉपर आना चाहिए तब कर पाओगे। आए मेरे बेटे यहाँ क्यूब है, उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का आप क्यूब भी करेंगे तो भी 1 ही है। दिस इज नॉट योर आंसर। यहाँ आते हैं 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, 4 का क्यूब करोगे सर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का आंसर 1। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहाँ आते हैं सर 6 6 12, 12 का डिजिटल सम करोगे 2 और 1 3, फिर ठीक किया ना मैंने यहाँ तक? तो 3 का क्यूब करोगे भाई 27, 27 7 और दोनों डिजिटल सम 0। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। हाँ जी, आइए आगे। अब ये 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 का क्यूब करोगे डिजिटल सम 8। मेरे बेटे में इस सवाल में ये बता पाया कि ए बी सी सही नहीं है ना, तो डी बचा वो सही होगा, वो सेट भी हो रहा है। 5 और 1 6 बन जाएगा। और मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर के अंदर 3 मौजूद हो, ध्यान देना मेरे शब्दों को, 3 मौजूद हो या 3 का कोई मल्टीपल मौजूद हो तो आप उसका डिजिटल सम निकाल ही नहीं सकते। इसको करने का एक ही तरीका है कि जो 3 है ना, देखो 3 नीचे से हटाया जा सकता है। कैसे हट सकता है सर? 3 से काट देता हूँ, 3 5 15, और यहाँ काटना चाहूँ तो 3 एकम 3, अरे हाँ है ना, और बचा कितना? 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। अब मैंने नीचे से 3 हटा दिया। एक बार इतनी बात समझो। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे मैं डिजिटल सम लगा सकता हूँ। कैसे? अब मुझे पता है नीचे 5 बच रहा है, तो 5 के लिए सेटिंग सर आप सिखाए थे कि 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर गुना कर दो। बहुत बढ़िया, तो नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी सिर्फ ऊपर का काम है। तो 8 और 1 9, 5 और 3 7 और 2 9, 5 3, अरे यार क्या करवा रहे तुमसे? 5 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया, और 1 को 2 से गुना करोगे 2, यानी 2 डिजिटल सम है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे लड़ेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम कितना है पहले ये समझो। अब मेरे बच्चे मुझे ऑप्शन चेक करना है। कैसे भाई? देखो ध्यान से भाई, मुझे 2 लाना है तो 7 और 2 9 हुआ, 6 4 10 ये नहीं बनेगा। अब भैया 5 5 10 2 12, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9, 0 आ गया, ये भी नहीं बनेगा। 6 5 11, 11 और 1 12, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 आएगा। 6 3 9, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 5 3 5, भाग देना 45। भाई 1794242 535, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए पहले मैं डिजिटल सम निकालता हूँ इसका। तो डिजिटल सम निकालते हो तो नीचे का निकालो, 5 और 4 9, ये तो गलत है क्योंकि मुझे नीचे डिजिटल सम क्या चाहिए? 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और 8 चाहिए। इनमें से कोई भी नीचे है तो मैं 1 बना सकता हूँ या फिर 1 ही आ जाए नीचे, है ना। तो वो यहाँ संभव हो नहीं रहा, तो इसका मतलब या तो इसे डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं करो, और अगर करना चाहते हो तो फिर भैया इसे काटो पहले। लेकिन ये देखो 9 से ये तो कट जा रहा है, ऊपर का कट रहा है, तो भैया 9 गया, 7 2 9 गया, 5 4 9 गया, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है, 9 5 45। यहाँ काटोगे तो ध्यान देना 9 दूनी 18 नहीं आएगा, 9 एकम 9, बचा कितना मेरे बच्चे? 8, 9 नीम 81, बचा कितना? 8, 9 नीम 81, बचा कितना? 3, 9 3 27, बचा कितना? 5, 9 6 54, 1 9 एकम 9, 4 9 5 45। अब सेट है। अब मैं डिजिटल सम सीधा अप्लाई करूंगा। कैसे? ऊपर का देखूंगा 9 गया, 9 गया, 6 3 9 गया, 5 और 1 6 और 1 7 आया, तो ऊपर डिजिटल सम आया 7, नीचे का 5 है। अब सर सेट करना आप सिखाए रहे, क्या सिखाए रहे सर? कि नीचे 2 से गुना करो, ऊपर 2 से, तो नीचे 5 दूनी 10, डिजिटल सम 1 आ गया सर, और ऊपर 7 दूनी 14 आया, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 आ गया। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, डिजिटल सम 5 होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 5 कौन दे रहा है। 7 2 9, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, नहीं देगा। 7 2 9 गया, 9 गया, 3 और 3 6 और 8 14, 14 का 4 और 1 5, मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए कितना था? मुझे चाहिए था 5। तो अगर 5 चाहिए था मेरे भाई तो 5 मिल रहा है इसका, फिर तो ये ठीक है, इसका 5 मिल रहा है मुझे। यहाँ चाहिए 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3, ये भी नहीं सेट हो रहा। 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 1 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2 आया, ये भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे 5 चाहिए था और 5 केवल ऑप्शन सी का मिल रहा है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। पक्का?